राधे राधे सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। आज की जो हम कथा करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की कथा होएगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के विवाह का कथा किया था। तो इस बारी जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो आएगी रुक्मणी और श्री कृष्ण भगवान के विवाह की प्रसंग। तो चलो आप सब लोग ध्यान से सुनना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो होता ऐसे है कि नारद मुनि को एक बार मन में ऐसे ख्याल आता है कि अगर हमारे श्री कृष्ण भगवान दूल्हा बनते हैं, वर के रूप में वो कैसे लगते हैं। तो उनके मन में ये विचार आया और वो उनको वर के रूप में देखना चाहते थे। तो वो क्या करें, तो उन्होंने वो सोचा कि ऐसे तो श्री कृष्ण विवाह करने के लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि हर चीज़ बिना लीला किए तो ये कर ही नहीं सकते। कुछ भी काम लीलाधर है तो लीला करेंगे। तो वो जाते हैं वहाँ पे द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के देवी की मैया को कहते हैं कि मैया, श्री कृष्ण के लिए द्वारिकाधीश के लिए कोई वधू आपने देखा है, कोई कन्या। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं देखा, और ये भी कह रहा है कि मुझे अभी विवाह नहीं करना। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं करना, इतना बड़ा आपका राज्य है, पाठ है, इतने बड़े द्वारका में अगर विवाह नहीं करेंगे तो फिर आपको भी, वैसे भी आपने बहुत सारे यमुना मैया में दीपदान किया है, तो दीपदान जो किया तो उसका रिटर्निंग तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो अगर आप बोलो तो मैं श्री कृष्ण के लिए कन्या को देखूं। तो उन्होंने बोला जी ज़रूर आप देखो, और वैसे भी आप अगर देखोगे किसी वधू को तो उससे बेटर तो और कहीं पे मिल ही नहीं सकती है, तो आप देखो। उसके बाद उन्होंने नेत्र को बंद किया और ध्यान किया कि नारायण यहाँ हैं तो फिर लक्ष्मी कहाँ है। जब नारायण लीला कर रहे हैं तो लक्ष्मी भी लीला कर रही हैं, वो कहाँ पे हैं। तो जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के एक गांव में जिसका नाम है कौंडल्यपुर, कौंडल्यपुर में एक महाराजा थे, उनका नाम था भीष्मक राजा। तो भीष्मक राजा की पुत्री बनकर के माता लक्ष्मी जो रुक्मणी के रूप में वहाँ पे लीला कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि आपके लल्ला के लिए कन्या मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बात करने के लिए। तो वहाँ से निकले वो, और निकलने के बाद गए कौंडल्यपुर। कौंडल्यपुर जब गए तो वहाँ के जो भीष्मक राजा थे वो बहुत ही धर्मात्मा थे। ऋषि मुनियों की सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना, उनमें उनको बहुत मन लगता था, बहुत अच्छा लगता था ऋषि मुनियों की सेवा करने में। तो जब उनको पता चला कि हमारे द्वार पे नारद मुनि आए हैं, जब द्वारपालों ने बोला, तो वो कहते हैं कि उनको सम्मान के साथ यहाँ पे लेके आओ। और जब वो गए तो उनका बहुत ही सम्मान के साथ उनको मतलब अच्छे से रिस्पेक्टफुल में उनको केयर किया, और उनका बहुत ही अच्छे से मान सम्मान के साथ उनको भोजन करवाने के लिए माता रुक्मणी को बुलाया, क्योंकि अपने कन्या से ही वो कुमारी कन्या थी। तो वो लक्ष्मी जिसके घर में हो तो उनके घर में किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो हर चीज़ का वो वैभव उनके परिवार में था, बहुत बड़े महाराजा थे। तो जब उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी को रुक्मणी के रूप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुशील, और बहुत ही रूप अच्छा, गुण अच्छा, व्यवहार अच्छा, ये सब देखते ही नारद मुनि ने उनको मन ही मन प्रणाम किया, और उसके बाद देखा कितने अच्छे से भोजन करवा रही हैं परोस परोस के। तो उसके बाद उन्होंने बोला भीष्मक राजा को कि मैं यहाँ पे आपकी कन्या के लिए एक वर की मतलब विवाह करवाने के लिए एक वर के बारे में मैं बात करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कौन है वो, कैसा है, कहाँ का है। तो वहीं पे रुक्मणी माता भी भोजन करवा रही थी, और वहीं पे बात स्टार्ट हो गई थी कैसे हैं। तो उन्होंने बोला वो देवी की नंदन श्री कृष्ण हैं, जो इस वक्त अपनी लीला समाप्त करके वृंदावन से देवकी और माता देवकी और वसुदेव जी के साथ वो द्वारिका में हैं अभी, और वो द्वारिकाधीश हैं। उनके जैसा राजा इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक पे अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा।
इतने सुंदर हैं, इतने पराक्रमी हैं, इतने गुणवान हैं, इतने रूपवान हैं। उनकी नेत्र को अगर देखोगे तो इतने सुंदर कमल की पंखुड़ियों की तरह उनके नेत्र हैं। इसीलिए उनको एक नाम है जिसको नेत्र नीलकंठ नहीं, ये तो महादेव का नाम है। एक नाम है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वैसे कह रहे थे कि इतनी सुंदर उनकी आँखें हैं, उनके होंठ इतने सुंदर जो उस चेहरे से कभी मुस्कान ना जाए, उनकी भ्रुकुटी इतनी सुंदर कि एक बार वो जब स्माइल कर देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की रचना हो जाती है उनके मुस्कुराने मात्र से। और जब वो भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में विस्फोट फूट जाता है, पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो जाती है। उनके क्रोध में इतनी शक्ति है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मन में विचार किया कि मुझे इस समय इसका कल्याण करना है, तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करते और बस चाहने मात्र से हो जाता है। तो वैसे भी वो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो आपकी कन्या के लिए इससे अच्छा वर तो कहीं नहीं मिल सकता। तो भीष्मक राजा बहुत प्रसन्न हो गए, अरे वाह, सच में अगर इतने पराक्रमी हैं, इतने तेजस्वी हैं, इतने गुणवान हैं, तो फिर इनसे बेटर नहीं मिल सकता। तो उन्होंने माता रुक्मणी से पूछा कि आपका क्या विचार है, ऐसे वर को से विवाह करना चाहोगी? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे अभी विवाह नहीं करना। तो उसके बाद नारद जी सोचते हैं कि अरे इनको मनाना तो बहुत मुश्किल है, क्या करूं। फिर ब्रह्मा जी के जो 7 पुत्र थे, जो ऋषि महात्मा थे, जिनका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो धरती पे जन्म लेकर के सभी लोगों को भगवान से कनेक्ट करे और भगवान का कथा करे और अच्छे से दुनिया को बैलेंस बना करके पुण्य के रास्ते पे चले। तो सारे 7 ऋषियों को नारद मुनि ने बुलाया और बोला कि देखो, माता रुक्मणी अभी विवाह के मतलब मत में नहीं है, तो आप लोगों को जाना होगा कौंडल्यपुर और वहाँ पे जाकर के माता रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण की एक से एक अद्भुत लीला जो उन्होंने किया है वो सारा स्मरण करवाना होगा। कैसे रूप है उनका, कैसा गुण है, सब बताओ, ताकि वो उनसे आकर्षित होकर के विवाह के लिए हाँ कर दें। तो बोला ठीक है। सारे ऋषि महात्मा हर दिन फिर उसके बाद कौंडल्यपुर में आना जाना शुरू कर दिए। कभी कोई आते थे, जैसे ही रुक्मणी माता को देखते थे तो उनको देखते ही कहते हैं कि आपको पता है देवी, मैंने सुना है कि जो कृष्ण हैं द्वारिकाधीश हैं, वो पीले कलर की पीताम्बरी पहनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उनको जब देख लोगे ना तो उनका चेहरा ही आपके ध्यान से नहीं हटेगा, इतने सुंदर, इतने प्यारे लगते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं मुझे नहीं सुनना ऋषिवर, प्लीज़ मुझे मत सुनाओ। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर कोई दूसरे दिन आते हैं, फिर कोई ऋषि कहते हैं मैंने सुना है उनका जो कलर है वो कलर है बिल्कुल जैसे बादल होता है ना, बादलों के कलर की तरह, तो श्याम वर्ण के हैं। मैंने ऐसे सुना है कि बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर गुण है। ऐसा गुण है कि तीनों लोक में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो अब विवाह के लिए हाँ कर दो। उन्होंने बोला नहीं करना, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो। फिर वो चले जाते हैं। फिर ऐसे करते करते सारे लोग आते हैं और उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, ध्यान को स्मरण करवाने की कोशिश करते हैं और वो कंटिन्यू अपना काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद रुक्मणी माता एक दिन अपने दोस्तों के साथ, अपनी सखियों के साथ गई थी वहाँ पे पुष्प का जो उनका होता है, जैसे पार्क हमारा, आजकल हम तो पार्क कहते हैं, पर उस समय जो चलता था जैसे कि वो फुलवारी कहते हैं, इस फुलवारी कहते हैं। तो फुलवारी गई थी तो उन्होंने देखा कि जब फुलवारी की तरफ से वो क्रॉस कर रही थी, उन्होंने देखा एक तालाब था, नदी था, और उस नदी का जो पानी था बिल्कुल नीले कलर का था। तो उसको देख करके उनके मन में ऐसे ध्यान आया कि अच्छा यही नीला कलर है जो कृष्ण का है क्या, क्या वो इसी कलर के दिखते हैं। फिर वहाँ से क्रॉस करती हैं, उन्होंने देखा कि कुछ पंडित लोग जा रहे हैं और पीले पीले वस्त्र में हैं सारे के सारे। तो फिर उसके बाद उनको ध्यान आता है कि ऋषिवर कहते हैं कि ये पीले वस्त्र में रहते हैं, पीले पीताम्बरी पहनते हैं, तो क्या नीले शरीर पे पीले कलर का पीताम्बरी कैसा लगता होगा। द्वारिकाधीश भी पीले कलर का पीताम्बरी पहनते हैं। फिर वहाँ से क्रॉस करती हैं, जाते जाते तो एक पुष्प को देखती हैं, वो कमल का होता है तालाब में। तो उसको देख करके वो सोचती हैं कि उन्होंने बोला था कि कमल नेत्र है उनका, कमल के पंखुड़ियों की तरह उनका नेत्र है। तो पुष्प को हाथ से छू करके देखती हैं कि क्या ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के ऐसे ही नेत्र होगा।
फिर वो उनको ध्यान करती हैं। फिर उसके बाद कभी सुनती हैं बांसुरी की आवाज़। उनके राजमहल में कहीं पे कोई आता है तो बांसुरी की आवाज़ धुन सुनने को मिला। तो अच्छा, श्याम सुंदर भी ऐसे ही बांसुरी बजाते होंगे क्या? तो फिर ऐसे ही करते करते उनको बार बार जब भी बादल देखते थे उनकी याद आती थी। मंदिर जाते थे तो वहाँ पे मूर्ति में भी श्री कृष्ण दिखने लगे। हर जीव जंतु में, हर इंसान में उनको श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। इतना वो ध्यान में इतना वो हो बिजी हो गई कि वो तो अब चाह के भी चाहती थी कि हट जाए, ये ध्यान क्यों बार बार मुझे उनकी याद आ रही है, समझ में नहीं आया। और कहते हैं ना कि बार बार हम ध्यान करते हैं प्रभु का तो प्रभु हमारे जीवन में आते हैं। तो वही चीज़ रुक्मणी माता के साथ भी था। तो वो भी बार बार ध्यान कर रही थी, और जब वो भगवान का बार बार ध्यान करे, भगवान खुद को रोक पाए उसकी ज़िंदगी में आने से? बिल्कुल भी नहीं। तो वही हुआ कि माता रुक्मणी जाती हैं अपने पिता के पास और कहती है, पिताश्री जब से ऋषिवर आए हैं और बार बार मुझे ये सब कथाएं सुना रहे हैं द्वारिकाधीश की, तब से तो मैं उनको भूल ही नहीं पा रही हूँ। जहाँ पे भी जाती हूँ बस उनका ध्यान आता है। कुछ खाने बैठती हूँ तो सोचती हूँ, अच्छा द्वारकाधीश भी ऐसे ही भोजन करते होंगे। मैंने सुना उनका खाना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कहते हैं ना, वो उठते बैठते चलते फिरते जो भी करते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अच्छा ऐसे वो भी खाना को पकड़ के मुंह में नहीं डालते होंगे, ऐसे ही वो बैठते होंगे, ऐसे ही उठते होंगे, ऐसे श्रृंगार करते होंगे। तो दिन रात मैं अब द्वारिकाधीश को ध्यान कर रही हूँ, मैं चाह के भी नहीं भुला पा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे उनसे प्रेम हो गया। आप मेरा उनसे ही विवाह करवा दो, मैं और किसी से विवाह नहीं करूँगी। फाइनली वो मान गई विवाह करने के लिए, और भीष्मक राजा ने नारद मुनि को संदेश भेजा कि आप अब द्वारिकाधीश से बात करो, मेरी पुत्री मान गई है विवाह के लिए। तो जब नारद मुनि को पता चला कि मान गई हैं तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद जाते हैं द्वारिका, और द्वारिका में जाकर कहते हैं, द्वारिकाधीश, माता देवकी के आदेशानुसार मैंने आपके लिए एक कन्या को देखा है विवाह के लिए। तो वो भी वहाँ पे कह रहे हैं, नहीं मुझे विवाह नहीं करना। एक्चुअली होता क्या है ना, विवाह के मामले में एक बार में ही कोई सोच के देख करके विवाह के लिए हाँ नहीं करना चाहिए। सोच के समझ के एक दो बार ना नो कर करके ही शादी के लिए, विवाह के लिए हाँ करनी चाहिए। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना। जैसे माता रुक्मणी का था वैसे इनका भी था। उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं, हे सप्तऋषि आओ, और जो आपने लीला कौंडल्यपुर में किया है वही अब यहाँ पे द्वारिका में करो। अब जहाँ वहाँ पे जाकर के आप कृष्ण भगवान के नाम रूप गुण ध्यान को स्मरण करवाते थे, अब यहाँ पे आकर के लक्ष्मी माता के रूप गुण ध्यान को इनको स्मरण करवाओ। अब आप लोगों की लीला स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद क्या होता है कि सारे ऋषि आते हैं और उनको कहते हैं कि आपको पता है जिस कन्या की बात कर रहे हैं नारद मुनि, वो कोई साधारण कन्या नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी है, वो साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। क्योंकि वो जैसे भोजन कराती हैं, जैसे बोलती हैं, जब वो चलती हैं तो हवाओं में एक झंझनाहट गुनगुनाहट सी आ जाती है। आप तो बंसी बजाते हो तब बंसी की आवाज़ लोगों को सुनाई देता है, वो तो जब अपने हंसी को हंसती है तो उस हंसी से ही पूरे वातावरण में बांसुरी की आवाज़ आ जाती है। और जब आप बोलते हो तो लगता है कि कितने मधुर बोलते हो आप, पर वो जब चलती हैं तो उनके चलने से धरती से लगता है कि आवाज़ आ रही है, बहुत मधुर, बहुत प्यारी। और उनके ऐसे कपड़े पहनती हैं सुंदर से, घूंघट करके श्रृंगार करती हैं, जब बालों में गजरा लगाती हैं, जब वो पत्रावली से श्रृंगार करती हैं, जब वो काजल लगाती हैं, उनकी आँखों को देख करके लगेगा कि सारे समुंदर इन्हीं के अंदर, आँखों के नेत्र के अंदर समा गए हैं। उनकी मुस्कुराहट ऐसे हैं, उनके रंग ऐसे हैं, उनके गुण ऐसे हैं। उनके सारे गुणों को अब वो डिटेल्स में समझा रहे ऋषि। तो फिर वो तब भी शादी के लिए, विवाह के लिए मान नहीं रहे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू करते 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 जैसे उनको याद दिलाया था भगवान नारायण की लक्ष्मी माता को, वैसे ही नारायण को भी लक्ष्मी माता की याद दिलाते दिलाते ये भी धीरे धीरे आकर्षित हो गए थे। फिर भी ना 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 ही कह रहे थे। उसी बीच में होता ये है कि जब पता चलता है रुक्मणी माता के भाई को, रुक्मन को, कि मेरे पिता ने रुक्मणी के विवाह के लिए किसी वर को देख लिया है, तो वो वहाँ पे अपने दोस्त शिशुपाल, अपने मित्र शिशुपाल से वचन उन्होंने पहले ही ले लिया था कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेगी, इसीलिए मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह
आपके साथ करवाना चाहता हूँ। तो विवाह उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था। जब पता चला कि मेरे पिता ने फिर से किसी और के साथ रिश्ता पक्का किया है, और वो भी किसके साथ, मेरे शत्रु के साथ। मेरा शत्रु कौन, कृष्णा। मेरा मित्र कौन, तो शिशुपाल। और शिशुपाल का शत्रु कौन, कृष्णा। क्योंकि शिशुपाल का वध भी कृष्ण भगवान के हाथों ही होना था, और शिशुपाल को ये बात बचपन से ही पता था। तो शिशुपाल जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही अपने माइंड में उसने कृष्ण भगवान को शत्रु बना लिया था। तो वो उनको शत्रु मानता था, तो उनका जो फ्रेंड था रुक्मन, वो भी उनको शत्रु मानता था। तो उन्होंने सोचा कि मतलब विवाह भी होना है तो किसके साथ, शत्रु के साथ। मैं तो कतई शादी नहीं करवा सकता। तो उन्होंने प्लान किया कि हम ऐसा करते हैं कि स्वयंवर करते हैं रुक्मणी का, और रुक्मणी जाके आपको हार पहनाएगी, फिर आप लोग विवाह कर लेना। कृष्ण को पता भी नहीं चलेगा, द्वारिका तक कोई बात ही नहीं जाएगी। तो ऐसे इन लोगों ने प्लान किया। जैसे ही प्लान किया, और जो उनकी सखियां हैं, जो रुक्मणी माता की, सबने बताया कि आपके भाई रुक्मन ने आपका विवाह शिशुपाल के साथ फिक्स कर दिया है, और कल है आपका स्वयंवर। तो ये बात जैसे ही रुक्मणी सुनती हैं, वो बहुत दुखी होती हैं, और उन्होंने तुरंत उसी वक्त पेपर और पेन निकाला और पत्र लिखना शुरू किया द्वारिकाधीश को। कहती हैं, हे द्वारिकाधीश, आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, पर मुझे पता है कि आप मेरे शरीर हो, मैं आपकी प्राण हूँ। आप मेरी आवाज़ हो, मैं आपकी वाणी हूँ। आप मेरी इच्छा हो, मैं आपका फल हूँ। तो ऐसे वो डिटेल्स में ऐसे बताती हैं कि आपको जब से नारद मुनि हमारे पिताश्री से मिले और आपकी बातें किया, तब से उसी टाइम से मैं आपको भुला नहीं पाती हूँ। हर दिन, हर क्षण, हर पल आपको याद ना करूँ तो मेरी सांसें ही आना बंद हो जाए। इस प्रकार मैं आपसे अटैच हो गई हूँ। तो प्लीज़ आप आओ और मुझे यहाँ से हरण करके मुझे वधू के रूप में मुझे एक्सेप्ट करो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी आपके वियोग में। और आपको पता है ना कि ये बहुत बड़ा पाप है, तो ये पाप भी आपके सर पे ही लगना है। तो समाज क्या कहेगा कि कृष्ण कैसे, आपके लिए तो मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हो, आप भक्त वत्सल हो। जो भक्त पे वत्सलता दिखाए वही भक्त वत्सल होता है। और फिर अगर ऐसी बात है, तो अगर आप मुझसे विवाह नहीं करोगे, मुझे यहाँ से हरण करके नहीं लेके जाओगे, तो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ मेरा भाई कर देगा, और फिर मैं आपके वियोग में मर जाऊँगी। इसीलिए अगर आप पाप से बचना चाहते हो, तुम आओ और मुझे हरण करके ले जाओ। सोचो, पाप और पुण्य का ज्ञान दे रही हैं कि क्या पता मेरी बातों से वो ना आए। तो मैं उनको पाप पुण्य देख करके थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर देती हूँ, ताकि वो पाप से बचने के लिए मुझे आकर के यहाँ से विवाह करके लेके जाएं। तो ऐसे ही होता है, जैसे वो पत्र भेजती हैं अपने गुप्तचरों के द्वारा और द्वारिका तक पहुँचता है, वैसे ही द्वारकाधीश ने पत्र खोला और पढ़ा और देखा। तो फिर उसके बाद उन्होंने भी रथ पे उसी वक्त जैसे पत्र को खोला, उनको उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं था। लेकिन अगर भक्त कोई पुकारे, क्योंकि दिन रात इनके मस्तिष्क में श्री कृष्ण भगवान की ही बातें चलती थी, उनके बारे में ही ध्यान करती थी, बातें करती थी, बातें सुनती थी। अगर इस स्थिति तक कोई भी जीव भगवान से मतलब का ध्यान करे, तो भगवान साक्षात कृष्ण भी उसके पास आने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। और वही दशा, वही हालत श्री कृष्ण भगवान का भी हुआ। उन्होंने अपने राजमहल में किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई चलो। जैसे उन्होंने पढ़ा और देखा कि ये मेरे वियोग में प्राण त्यागने की बात कर रही है, मुझसे इतना प्रेम करती है बिना देखे, जबकि इनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ को हूँ, कुछ भी नहीं पता है। बस मेरे बारे में जानने से इनको मेरे से इतना प्रेम है कि मेरे बिना कह रही हैं, मुझ आपको ना सोचो तो मेरी मतलब सांसें रुक जाए, मैं प्राण त्याग दूँ सोचने मात्र से। अब सोचो, जिसकी इस दशा, ये इस स्थिति तक उसकी दशा हो जाए, तो क्या भक्त वत्सल उनके बिना रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके और मेरे साथ भी अगर ऐसा हो तो वो अभी भी नहीं रुकेंगे। जैसे कि कलयुग की बात है, मीराबाई के बारे में सुना होगा। मीराबाई के साथ भी यही कहानी हुआ था। तो जब जब भक्त ने भगवान को पुकारा है, त्रिभुवन पति, त्रिभुवन पालक करता और तीनों
तीनों लोगों के को जो पालन करते हैं, तीनों लोगों के जो मालिक हैं, वो खुद को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि भगत के बस में है भगवान। तो यही चीज़ होता है। जैसे वो जाते हैं तो जब उनको पता चलता है कि कल मैं स्वयंवर करने वाला हूँ, और एक दिन पहले उनके दरबार में आके बैठ जाते शिशुपाल, और वहाँ पे 1 करोड़ सैनिक को लेके आते हैं कि इन केस अगर विवाह में कोई दिक्कत आती है, कोई बाधा आता है, तो ये सैनिक उस बाधा को रोक सके। तो वो सैनिकों को लेकर के पूरे राजमहल को कवर करके रखता है कि कोई यहाँ पे आ ना सके, जा ना सके। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की का रथ रुकता है और उनकी रथों की गर्जना जब होती है, तो सबको पता चल जाता है। और प्लानिंग पहले ही सेट करके रखा था कि मैं फूल के बगीचे में जाऊंगी फूल तोड़ने के लिए, वहीं से आप मेरा हरण करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आओगे तो सारे लोगों ने पहले ही आपको हार्म करने का, आपको क्षति पहुँचाने का प्लानिंग करके रखा हुआ है। खैर, उनको तो क्षति तो कुछ पहुंचना नहीं है। जो दूसरों को पालते हैं, दर्द देते हैं, सुख देते हैं, जिंदा रखते हैं, मारते हैं, जो सुख दुख से परे हैं, उनको कैसा क्षति हो सकता है। फिर भी माता रुक्मणी को लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं रहूँगी बगीचे में, पुष्प के बगीचे में, आप मुझे वहाँ से हरण करके ले जाना। तो वहीं से भगवान श्री कृष्ण को पता था, वहीं पे जा कर के रथ को रोका। लेकिन उनके रथ की जो आवाज़ थी, रथ चलाने का जो पता था, और जहाँ पे वो जाते हैं, उनके जो भगवान श्री कृष्ण कहीं पे भी जाते हैं तो फील हो जाता है कि कुछ है यहाँ पे अद्भुत। तो ऐसे ही लग रहा था। फिर किसी ने जाके बता दिया कि राजकुमारी रुक्मणी को श्री कृष्ण उन्होंने द्वारिकाधीश ने हरण कर लिया है। जैसे ही पता चलता है, रुक्मन और शिशुपाल के 1 करोड़ सैनिक सारे लोग आ जाते हैं कि ऐसे आप नहीं लेके जा सकते, इनसे मैं कल विवाह करने वाला था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे होती है भयंकर युद्ध, और विवाह से पहले ही उन्होंने 1 करोड़ सैनिकों का वध किया। और वो वध नहीं था, वो उद्धार था, क्योंकि भगवान किसी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दे तो वो उद्धार होता है। भगवान किसी को स्पर्श करते तो उद्धार होता है। अगर भगवान किसी को याद करते हैं तो उनका उद्धार करते हैं। तो उन्होंने वध नहीं किया। सोसाइटी, समाज यही कहता है कि उन्होंने 1 करोड़, अपने विवाह के दिन भी 1 करोड़ सैनिकों का वध किया, पर ये वध नहीं, 1 करोड़ जीवों का उन्होंने उद्धार किया था। तो फिर ऐसे करके सारे सैनिकों का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद युद्ध खत्म हुई, युद्ध में वो जीत गए, और फिर माता रुक्मणी से उन्होंने विवाह करके आ गए वापस अपनी द्वारिका। और द्वारिका में सारे के सारे लोगों ने ढोल मृदंग नगारे बजाया, और सुंदर सी लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी आई थी द्वारिका में। तो सारे लोग उनको देख करके बस आंखें भर नहीं पा रहे थे, आंख भर के देख नहीं पा रहे थे कि जैसे मैंने सुना था लक्ष्मी नारायण की जोड़ी होता है। भगवान लक्ष्मी बहुत, मतलब माता लक्ष्मी बहुत सुंदर है, और उनके जो आराध्य हैं तो वो भी बहुत सुंदर है, नारायण। तो लग रहा था जैसे समझ लो कि ये रुक्मणी और कृष्ण भगवान विवाह करके नहीं आए हैं, ये साक्षात त्रिभुवनपति देवलोक से कोई ऐसे, मतलब लक्ष्मी और विष्णु भगवान विवाह करके आए हैं। तो सारे लोग देख के बहुत प्रसन्न हुए, सभी ने उनकी बहुत अच्छे से स्वागत किया, और माता देवी की भी खुश हो गई। तो उन्होंने बोला, बताओ मैया, लग रहा हो ना, लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी तो लग रही है ना आपको। तो वो भी बहुत प्रसन्न हुई, उनकी बधाइयाँ लेते नहीं थकती थी, बहुत खुश हुई, दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर उसके बाद ये विवाह की प्रसंग हम करेंगे ये पे स्टॉप, क्योंकि पहले हमने किया था राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह का प्रसंग, अब हो गया रुक्मणी मैया और द्वारिकाधीश का विवाह। अब जो मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगी उसमें एक और विवाह की जिक्र होगी, वो होगा जामवंत की पुत्री जामवंती और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे द्वारा बताए हुए स्टोरी बहुत पसंद आए, और आप सारे के सारे इस स्टोरी को स्टोरी मत समझना, फील करना और इमेजिन करना। अगर आप सुनते भी हो तब भी आपको पुण्य मिलेगी, इमेजिन करते हो तब भी पुण्य मिलेगी। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि महसूस करना, क्योंकि जब तक महसूस नहीं करोगे सुनने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब तो इसीलिए महसूस करना बहुत ज़रूरी है।
और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, ऐसा हुआ था। और जो सुनने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस तरीके से सुनते हैं कि उनको लगता है ये स्टोरी नहीं है, सच में ये ऐसा हुआ था। सुनते सुनते वो ऐसी भावना बना लेते हैं, सॉरी ऐसी भावना बना लेते हैं कि उनको लगता है रियल में सच में ऐसा चल रहा है। तो ऐसे फीलिंग के साथ आप लोग ये कथा को सुनना और अपना ख्याल रखना, राधे राधे करते रहना और हमेशा श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमारी रुक्मणी माता करती थी। आप लोग भी कहीं पे जाओ, पीले वस्त्र देख लो, जैसे कि मेरा पीला ड्रेस है, तो ऐसे ही कलर का ड्रेस हमारे श्री कृष्ण भी पहनते थे। किसी के घुंघराले बाल देखो, कृष्ण भगवान को ध्यान करो कि हमारे कन्हैया भी ऐसी मुरली बजाते होंगे, ऐसे ही खुले बाल होगा। कहीं पे मोर को देखते हो तो मोर को देख के भगवान को ध्यान कर लो कि हमारे नटखट भी ऐसे ही अपने मुकुट के अंदर मोर के पंखों को लगाते होंगे। तो हर जगह पे जहाँ पे भी आप कुछ भी देखते हो, उस चीज़ को देख करके अपने जीवन में जो चीज़ हो रहा है उससे रिलेट करो सो दैट आपको पता चले कि भगवान, मैं नहीं कुछ रिलेट कर रही हूँ, भगवान मुझे रिलेट करवा रहे हैं उस चीज़ से। भगवान चाहते हैं कि मैं उनका ध्यान करूँ, तभी ये चीज़ मेरे सामने में आया और इस चीज़ को मैं उनसे रिलेट कर रहा हूँ। भगवान चाहते हैं कि मैं उनका ध्यान करूँ। हमारे बस में कुछ है नहीं, हम उनका ध्यान भी नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना बोल सकते, ना बैठ सकते, ना खा सकते, हिल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बिना, उनकी इजाज़त के बिना तो पत्ता भी ना हिल सके और उनकी इजाज़त के बिना एक एक्स्ट्रा सांसें आपको नहीं मिल सकती है। तो फिर आप उनको ध्यान कैसे कर सकते हो? सोचने वाली बात है ना? तो इसीलिए हमेशा उनका ध्यान करना, हमेशा उनके रूप का ध्यान करना, उनके गुण का ध्यान करना और उनका नाम स्मरण करना हमेशा। समझ रहे हो ना? मैं तो फिलहाल अब वीडियो को यहीं पे करूँगी स्टॉप। नेक्स्ट डे एक और वीडियो के साथ मैं आप सबके साथ आऊँगी और बहुत ही अच्छा लगे आप लोगों को सुन करके। चलो तब तक के लिए जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी।